अब हम करेंगे टर्म्स यूज्ड इन डिवीजन। ये यूनिट 5 की वर्कशीट 5 है जो डीएवी स्कूल्स को बुक लगी है। आज हम इसको कवर करेंगे जिसमें टर्म्स जो डिवीजन में यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी है उसको कवर किया जाएगा। अब हम करेंगे टर्म्स यूज्ड इन डिवीजन। जब हम कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो फिर कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया 18 डिवाइडेड बाय 2 एंड आंसर क्या है 9। तो इस केस में हम 18 को क्या बोलेंगे, जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड। और जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको हम बोलेंगे डिविजर। और जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको हम बोलेंगे कोशेंट। तो अभी हम इस एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज जो है ये वर्कशीट 5 है यूनिट 5 की डीएवी स्कूल की बुक की। इसमें अब हमें एक टेबल दिया गया होगा जिसमें हमें एक नंबर का डिवीजन दिया होगा। पहले तो हमें उसका आंसर ढूंढना है और फिर हमें ये बताना है कि डिविडेंड कौन सा है, डिविजर कौन सा है और कोशेंट कौन सा है। तो अब मैं टेबल बनाऊंगा, उसके बाद हम फिर एक एक करके इसके सम्स करेंगे। अब ये वाले सम में हमने क्या करना है, हमने डिवीजन फैक्ट को ये पूरा करना है। हमें ये दिया हुआ है 35 बाई डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू, पहले वो ढूंढना है। फिर हमें ये लिखना है कि डिविडेंड इसमें क्या है, डिविजर क्या है और कोशेंट क्या है। तो 35 को 5 से डिवाइड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 के टेबल में देखना पड़ेगा कि 35 आता कहाँ पे है। तो 5 का टेबल शुरू हो जाओ। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 5 7 ज़ा क्या है 35। तो 5 के टेबल पे ये 35 कहाँ पे आ रहा है 7 पे। तो आंसर क्या आ गया 7। तो इसमें अब डिविडेंड क्या है, डिविडेंड वो नंबर होता है जो डिवाइड हो रहा हो। और इसमें डिविजर कौन सा नंबर होता है, जो डिवाइड कर रहा हो। और कोशेंट क्या होता है, जो फाइनली आंसर हो। तो इस तरह से आपने सम्स करने हैं। एक सम और करते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू क्या। अब जो 50 है 5 के टेबल पे कहाँ पे आता है। अब इसको आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, तो हर एक को पता होगा कि 50 जो है 5 के टेबल पे कहाँ पे आता है। ये कहाँ पे आता है 10 पे आता है। 5 10 50 होता है। तो इसमें आंसर हमारा क्या आएगा 10। अब डिविडेंड क्या है, जो नंबर डिवाइड हुआ। डिविजर क्या है, जिस नंबर ने डिवाइड किया। और कोशेंट क्या है, जो फाइनली आंसर आया। तो इस तरह से आपने ये वाले सम्स करने हैं। मैंने सिर्फ 2 सैंपल्स किए, बाकी सारे आपको खुद करने हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमारे को डिविडेंड बोला गया है, बताया गया है, डिविजर बताया गया है और हमें ढूंढना क्या है कोशेंट। और उसके बाद हमें फिर उसका डिवीजन फैक्ट लिखना है। तो डिविडेंड क्या, कौन सा नंबर होता है, डिविडेंड वो नंबर होता है जो हम डिवाइड करते हैं। और डिविजर कौन सा होता है, ये वो नंबर है जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो अब 42 को अगर हमने 7 से डिवाइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 7 के टेबल पे देखना पड़ेगा कि 42 कहाँ पे आता है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 एंड 7 6 ज़ा 42। तो 42 कहाँ पे आया 6 पे आया। तो आंसर क्या हुआ 6। तो कोशेंट क्या होता है, वो आंसर ही होता है। तो ये हमारे को मिल गया। अब डिवीजन फैक्ट क्या बना इसका, यहाँ पे आ गया डिविडेंड नंबर जो डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आएगा डिविजर नंबर जो डिवाइड कर रहा है 7। और यहाँ पे फाइनली क्या आएगा कोशेंट,
जो कि आंसर है जो डिवीजन के बाद आया है। तो इस तरह से आपने ये सारे सम्स करने हैं। एक सम मैं और लूँगा। अब ये लास्ट सम है इस वर्कशीट का। इसमें मेरे को डिविडेंड दिया हुआ है 45, डिविजर दिया है 5, पूछा गया है क्वोशंट ढूंढना है। और क्वोशंट क्या होता है? जो डिवीजन का जो रिजल्ट है। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल शुरू करो। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा क्या होता है? 45। तो अब 5 9 ज़ा 45 आ गया। तो इस केस में, डिवीजन के केस में, ये हमारा डिविडेंड है, डिविजर 5 है। तो क्वोशंट क्या बनेगा? जो हमारा अब ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल में आ रहा है। तो क्वोशंट क्या है? 9। तो 45 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 9। तो इसका डिवीजन फैक्ट क्या बनेगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविजर एंड क्वोशंट इक्वल टू क्वोशंट, जो कि यहाँ पे 9 आया। तो इस तरह से अब ये सारे सम्स हमारे कंप्लीट होते हैं। ये यूनिट 5 की वर्कशीट 5 थी, जो डीएवी स्कूल्स में जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है, ये उसमें से मैंने लिया है। आपको अगर कोई सजेशंस देना है तो आप कमेंट कॉलम्स में लिख सकते हैं। बाकी अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं। वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। मैं 3rd 4th एंड 5th को कवर कर रहा हूँ। 4th ऑलरेडी मेरी कवर्ड है। मेरे चैनल में आपको 4th के सारे ही बुक्स के सारे जो डीएवी की स्कूल की जो बुक है उसके तकरीबन सारे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। और जो रेड में आपको दिखेगा वो 4th क्लास का है, जो ब्राउन कलर में मिलेगा वो 3rd क्लास का है, और जो पर्पल कलर में आपको कुछ भी मिलेगा वो 5th क्लास का है। थैंक यू वेरी मच।